तो स्पाइडरमैन नो वे होम देखते हुए तुमने कई बार सोचा जरूर होगा कि पीटर के दोस्त नेड ने इतनी आसानी से पोर्टल खोल कैसे लिया, क्योंकि तुम्हें याद तो होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल्स खोलने में कितनी ज्यादा तकलीफें आ रही थी, और डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका चावेज उसको भी पोर्टल खोलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो आखिर नेड में ऐसी कौन सी शक्तियां थी भाई जो उसने इतनी आसानी से पोर्टल खोल लिया था? तो उसका जवाब भी हमें एमसीयू की मूवीज में मिल चुका है। तो एमसीयू की मूवीज में हमें बताया गया कि मैजिक करने के लिए हमें खुद पर विश्वास और मैजिक पर यकीन दोनों होना चाहिए, और नेड में ये दोनों क्वालिटीज पहले से मौजूद थी। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को शुरुआती समय में मैजिक पर नहीं बल्कि साइंस पर यकीन था, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने शुरुआती समय में कोई भी मैजिक या पोर्टल खोलने में मुश्किल होती थी। तुम्हें एवेंजर्स का ये वाला सीन तो याद होगा ही, जहां ब्रूस ने हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए एक ही पंच में चित्तौड़ी लेवियाथन को धराशायी कर दिया था। और याद भी कैसे नहीं होगा, क्योंकि हल्क का वो पंच था ही इतना तगड़ा। पर बड़े शर्म की बात है कि इसी वॉर के दौरान दो ऐसे और भी सुपर हीरोज थे जिन्होंने इस चित्तौड़ी नाग को मार गिराया था, पर वो तुम्हें कैसे याद होगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही था। तो नंबर 1 पर है अपने विद्युत देव थॉर, जिसने अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से पोर्टल से निकलने वाली चित्तौड़ी नाग को आगे बढ़ने से पहले ही उड़ा दिए थे उसके चीथड़े। और नंबर 2 पर है अपना आयरन मैन, जिसने बड़े ही हीरोइक अंदाज से चित्तौड़ी लेवियाथन के पेट में जाकर उसे अंदर से फाड़ दिया था। और इन दोनों सुपर हीरोज ने यह काम अकेले और हल्क से ज्यादा बेहतर तरीके से किया था। तो अब याद रखना, ये हल्क अकेला ही नहीं था जिसे चित्तौड़ी लेवियाथन को ढेर करा था। तो तुम लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम न जाने कितने बार देखी होगी, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने ये चीज को कभी नोटिस ही नहीं किया होगा। और वो ये चीज है कि जब स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर ऑक्टोपस को जब पहली बार दिखाया जाता है तो उसके टेंटिकल्स में से रेड कलर की लाइट निकल रही होती है, जो हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस टेंटिकल्स के कंट्रोल में है। और इसके कुछ ही देर के बाद जब स्पाइडरमैन उन टेंटिकल्स को अपने नैनोटैक से कंट्रोल कर लेता है तो उन टेंटिकल्स में से ब्लू कलर की लाइट निकलती है। लेकिन जब बाद में स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को पूरी तरह से क्योर कर देता है तब उन्हीं टेंटिकल्स में से व्हाइट कलर की लाइट निकलती है, जो हमें यह दिखाता है कि अब टेंटिकल्स डॉक्टर ऑक्टोपस के कंट्रोल में है। वाह यार, अगर ये नैनोटैक स्पाइडरमैन 2 में हमारे टॉबे वाले स्पाइडरमैन के पास होती तो मूवी शुरू होते ही खत्म हो जाती। तो एमसीयू की मूवीज में कुछ ऐसे एंडिंग्स भी हैं जो कि एक तरह के क्लिफ हैंगर है, जिनका जवाब आज तक हमें मिला ही नहीं और हो सकता है कभी मिल भी ना पाए। जैसे कि शैंग-ची, उसके एंट्री सीन में हमें आज तक ये पता चल ही नहीं पाया कि उसके ड्रिंक्स आखिर यूनिवर्स में किससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही टेनिस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ, जिसकी लीडर अब शैंग-ची की बहन शाइलिंग है। ठीक उसी तरह से मोनिका रैम्ब्यू, जो कि एक अलग यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट हो गई थी जहाँ एक्स-मैन भी एग्जिस्ट करती थी। आखिर इस कैरेक्टर का क्या हुआ, क्या इसका एमसीयू में कोई फ्यूचर है भी? और इसी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के एंड क्रेडिट सीन में भी जब हमारे डॉक्टर साहब क्लिया के साथ इनकर्जन को रोकने जाते हैं, उस इनकर्जन का आखिर हुआ क्या, इसका जवाब भी हमें आज तक नहीं मिला। और तो और अर्थ 616 का बैंड मॉडो, आखिर एमसीयू इसकी बात कभी करता क्यों नहीं है? क्या इन सवालों के जवाब हमें एमसीयू कभी दे भी पाएगा? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में भी ऐसे बहुत से अनसॉल्व मिस्ट्रीज होंगे जो एमसीयू से रिलेटेड होंगे। तो चलो यार, मेरे साथ शेयर करो, लेकिन कमेंट सेक्शन में। और हाँ, फैक्ट लैब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।